नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के दोस्तों वो प्रश्न करने वाले हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफ़ा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफ़ा किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफ़ा देना चाहे तो अपना इस्तीफ़ा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? 75, 80, 82, 95। तो भारत की सर्वाधिक लोकसभा सीटें आपकी 80 हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं 80। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइपिंग गलत तरीके से की हुई है। वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी, राजगृह। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पर ये पाई गलत लग गई है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चार्विक, गोल्डस्टीन और डी ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चैडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में, रांची में? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है अजातशत्रु। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? निर्वाण, महाविनिष्क्रमण, मुक्ति और महापरिनिर्वाण? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण दिवस कहा गया था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 1945 में। दोस्तों यहाँ पर होगा किस वर्ष दिया गया, किसे दिया गया, ये दोस्तों गलत टाइप हो गया है। 1945, 1965, 1969, 1982। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में रेगन फिस्क और जॉन टिनबर्ग को आर्थिक प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और उसे लागू करने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326, 300, 483, 563।
तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? 333, 356, 341, डी ऑप्शन में है धारा 22। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 356। धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है? 3%, 3.5%, 4%, 4.5%। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3.5%, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH22, NH1, NH32। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा NH7। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। यह उत्तर में श्रीनगर से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक पर समाप्त होता है। तो NH7 हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? न्यूयॉर्क में, अबू धाबी में, जेनेवा में, नई दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है जेनेवा में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1905, 1908, 1911, 1947। तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में यह गाया गया था और इसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं गाया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बुझा चूना, उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, और डी ऑप्शन में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।